वेलकम एवरीवन। इस ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का चैप्टर है जादुई धूल। हर किसी पर जादुई धूल छिड़के। तो कैसे करें छिड़काव और किन पे करना है हमें छिड़काव, वो आज के चैप्टर में हम समझेंगे। तो यस फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के संग पीपीटी शेयर करती हूँ। यस, सभी कोई देख पा रहे हैं स्क्रीन। मैजिक डस्ट एवरीवन। हर किसी पे, हर एक लोग पर मैजिक डस्ट का छिड़काव करें। जिससे भी जो हेल्प मिली है, जो भी आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन पे हमें आज ही जादुई धूल छिड़काव करना है। और आज हम जान रहे हैं तो हम हर दिन करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी पंक्तियां कही गई हैं कि नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन दैट ऑफ रिटर्निंग थैंक्स। तो फ्रेंड्स, कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। तो सोचिए, हर एक काम को, आप घर के काम हो, बाहर के काम हो, जो भी आपके लाइफ में, आप किसी बिजनेस में है या कोई भी काम आप करते हैं, आपकी ऑफिस है, उस हर एक काम से सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है? धन्यवाद देना। तो दिन की शुरुआत में ही हम ये काम अपना कर लें तो पूरे दिन को हम सुंदर बना सकते हैं, पूरे दिन को हम ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। तो ये पावर है इस धन्यवाद देने में। और क्यों देना जरूरी है? क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि ये धन्यवाद हम दिल से किसी व्यक्ति को देते हैं। बस सो जो भी कुछ हम अपने दिल से देते हैं व्यक्ति को, वो हमारे पास 100 गुना होकर लौटता है। वाह! अभी तक तो जाना था 10 गुना, पर 100 गुना होकर लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से जो आपको जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अनिवार्य। फ्रेंड्स, कितना जरूरी है ये हमारे, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो सब कुछ हो, कि मैं बहुत खुश रह पाऊं, बहुत शांति में रह पाऊं, बहुत अपनी फुलफिलिंग लाइफ को जीऊं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है दूसरों को भी धन्यवाद देना। तो सभी कोई रेडी है ये धन्यवाद देने के लिए हर सिचुएशन को, हर व्यक्ति को? तो स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट आप देख पा रहे हैं पूरे स्क्रीन पर, इस मैजिक डस्ट की चमचमाती स्पार्कल को। तो ये जो है बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी है। ये जो कृतज्ञता है वो हमें भले ही आंखों से नहीं दिखाई दे रही, लेकिन एनर्जी फॉर्म में ये कृतज्ञता की जो एनर्जी है वो इतनी सकारात्मक एनर्जी है फ्रेंड्स, कि ये हर किसी तक जब हम देते हैं तो वो पहुंचती है और वो दूसरों पर अफेक्ट भी डालती है। तो बिल्कुल भी ये मन में डाउट नहीं लेकर आए कि मैं कर रही हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे एनर्जेटिकली उनमें बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। आप किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में किया, किसी भी ऐसे लोग के लिए जिससे हमारे रिश्ते कुछ गड़बड़ हैं, कुछ खटास है रिश्तों में, तो जब हम उनके लिए रोजाना करते हैं तो हम देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद कि उनके व्यवहार में, उनकी बोली में आप उस चेंजेस को देखेंगे। तो खुद एक्सपीरियंस कीजिए करके, बिल्कुल भी डाउट नहीं लाइए, आप करिए फिर देखिए, फिर आपका विश्वास जो है और भी दृढ़ होता जाएगा कि यस, ये फर्क डालता है, इससे बदलाव आता है, ये एनर्जी पहुंचती है। तो मैंने किया, मैंने जाना, मैं बता रही हूँ, और 100% ये होता है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल इस विश्वास के साथ, जो भी एरिया में, जिस भी क्षेत्र में आपको लग रहा है कि ये गड़बड़ है कुछ, तो हमें वो कृतज्ञता देनी है और वो पहुंचेगी और इफेक्ट भी डालेगी। तो कौन कौन से लोगों के लिए हमें धन्यवाद करना है? तो बी ग्रेटफुल टू द पीपल हु सर्व यू। जो भी आपको सर्व कर रहा है किसी भी रूप में,
आज डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, रेस्टोरेंट जाते हम तो वहां पे जो बैटर है वो उनको भी हमें हर चीज के लिए धन्यवाद देना है। किसी ने मेन्यू कार्ड दिया, किसी ने आपका ऑर्डर लिया, किसी ने आपको पानी दिया, किसी ने आपको खाना सर्व किया। तो हर एक व्यक्ति को हमें हर बार धन्यवाद देना है। नहीं, ऐसा नहीं कि पहले एक बार दे दिया बस हो गया। जिसने बिल ला के दिया उसको भी धन्यवाद। बिल के जो पैसे आपने दिए और उसके बदले में आपको जो पैसे बचे वो ला के दिए, उसके लिए भी उसे धन्यवाद। और उस खाने से जो आपने आनंद लिया उसके लिए भी धन्यवाद। तो इसका मैं अभी आप लोगों को खुद का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी 3 सितंबर जिस दिन हमारी ये वर्कशॉप शुरू हुई थी उसी दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। तो हम लोग रेस्टोरेंट गए थे और बिल्कुल न्यू रेस्टोरेंट गए थे, वो ज्यादा दिन नहीं हुए खुले थे। तो वहां पर मैं जाने के पहले मेरी बहुत ज्यादा इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन उन लोगों की सर्विस इतनी अच्छी थी और फूड इतना अच्छा था कि हर निवाले के साथ धन्यवाद निकल रहा था खुद पे खुद कि वाह कितना अच्छा बना। इवन मैं नहीं, सभी ने, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने कहा वाह कितना अच्छा फूड है। मतलब लास्ट में स्पेशली उनको टिप दिया और उनको धन्यवाद किया कि बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का फूड बहुत अच्छा लगा, टेस्ट। तो इस तरीके से हमें फ्रेंड्स और उनका एम्बियंस हर चीजों की बड़ाई उनके ही मुंह पर कीजिए, उनको ही बोलिए। तो ये एप्रिसिएशन जब आप उनके लिए कर रहे हैं तो अपने जीवन में भी उसको 100 गुना करके लेकर आ रहे हैं। इस चीज को, इस मैजिक को हमें समझना। तो बिल्कुल भी क्या होता है, ज्यादातर हम चुप रह जाते हैं। तो ये जो साइलेंट रह जाना वही है नजरअंदाज करना, इग्नोरेंस में जाना। तो कभी भी हमें किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है कि ठीक है, अच्छा है, तो इसमें क्या इतना बोलना है, क्या इतना अप्रिसिएट करना है। नहीं, चुप नहीं रहना है, साइलेंट नहीं रहना, हमें उस चीज को जरूर अप्रिसिएट करना है। और देखेंगे आप खुद, ये क्या है ना, ये हमारे स्वभाव में आ गया है। तो आप इसको इसको हमें चेंज करना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे ना, जब आप अप्रिसिएट कर रहे हैं तो सामने वाले को कितनी खुशी हो रही है। जब वो खुश हो रहा है तो आप भी खुश हो रहे हैं, आपके भी चेहरे पर एक सुंदर स्माइल आ रही है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं हम दूसरों से ज्यादा खुद के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अप्रिसिएट किसी को कर रहे हैं तो वो खुशी आपके जीवन में नहीं आती, आप खुश नहीं होते हैं उस पल में। आपको भी बहुत खुशी होती है जब आप किसी को अप्रिसिएट करते हैं। तो कभी भी हमें इन सब चीजों को मिस नहीं करना है। जब भी मौका मिले, जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरह लें कि वाह ये अवसर मुझे मिला है अप्रिसिएट करने के लिए, ये अवसर मुझे मिला है कृतज्ञ होने के लिए, तो मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे गंवाना नहीं है इसे, मुझे देना है कृतज्ञता, मुझे अप्रिसिएशन देनी है। इसलिए मैं हर दिन हर लोगों को बोलती हूँ कि जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसके बदले में आप जरूर कुछ ना कुछ एज ए एनर्जी एक्सचेंज, देखिए यहाँ पे एक एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। जब आप उसे दे रहे हैं तो वो चीजें आपके पास लौट कर आ, तो जो भी आपको मिल रहा अपने जीवन में उसके बदले में आप जरूर कुछ ना कुछ दें। अरे और कुछ नहीं तो आप ग्रेटिट्यूड और लव तो दे ही सकते हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स तो दे ही सकते हैं। ये सबसे कीमती है। तो मेरे लिए भी बहुत कीमती है। आप मुझे भी अगर ग्रेटिट्यूड देते हैं, लव देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, अप्रिसिएशन देते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत कीमती उपहार है आप लोगों की तरफ से, जो आप मुझे हर दिन दे रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो यस, अभी के टाइम पे हमारे घर बैठे हर एक चीज अवेलेबल है। तो ये जो पहुंचाते हैं लोग, उनको भी हमें धन्यवाद देना है। ये नहीं सोचना रही इनकी तो ये ड्यूटी है। ड्यूटी अगर ये नहीं होते, पहले तो ये सुविधा नहीं थी। पहले हम वही चीजें, पैसे तो हम दे के ला ही रहे थे लेकिन खुद से लेके आ रहे थे। हमारा समय, हमारा एफर्ट, हमारी एनर्जी और हमारा पैसा, सब कुछ उस चीज के पीछे लग रहा है। लेकिन अभी कितना आसान हो गया, हमारी लाइफ कितनी कंफर्ट हो गई है। बस एक फोन पे ऑर्डर किया और घर पे चीज पहुंच जाती है, और वो भी डोर पे। ये नहीं कि आपको बाहर जाके अपने बिल्डिंग के नीचे भी लेना होता, बिल्कुल वो
आपके दरवाजे पर ला कर देता है। तो ये क्या हमारे लिए कृतज्ञता होने की वजह नहीं है? कितनी बड़ी वजह है हमारे लिए। कोई भी सर्विस, आज कार ठीक करवानी है या फिर बाइक ठीक करवानी है, साइकिल ठीक करने वाले हैं, जो भी आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देना है भाई। वॉशरमैन है, दूध वाला है, वो आपके घर पे दूध दे के जा रहा है, तो उसके लिए भी धन्यवाद। आज हम आ, किसी भी मॉल में घूमते हैं, वहां पे कितनी सफाई चमचमाती फर्श पे जब हम चलते हैं, तो हमें कितनी खुशी होती है, एक अच्छी फीलिंग होती है। तभी तो हम मॉल्स वगैरह में घूमने जाते हैं। तो चलते वक्त उस चमचमाती फर्श को देखते हुए हमें धन्यवाद करना है कि जिसने भी इसे साफ किया उसको। कैसे करना है धन्यवाद? देखिए क्या होता है ना कि हम हर जगह हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि भाई हम उनको जाकर धन्यवाद दें। तो उस व्यक्ति को जस्ट इमेजिन करके अपनी सोच में लाकर उस पे आज हमें मैजिक डस्ट छिड़कनी है। बिल्कुल ऐसा सोचें कि मेरे हाथ में ये गोल्डन मैजिक डस्ट है, जादुई धूल है, जिसका मैं छिड़काव कर रही हूँ उस व्यक्ति पे। बिल्कुल उस व्यक्ति पर धन्यवाद 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 करते हुए उस पर छिड़काव करें। और ये जरूरी नहीं कि आप हाथ के एक्शन के साथ करें, आप मन ही मन इमेजिन करके भी कर सकते। आप बैल्कनी में खड़ी हैं, नीचे रोड में देखी सफाई कर्मी सफाई कर रहे हैं। हर दिन आपके घर के आजू बाजू सफाई करने वाले को क्या आप धन्यवाद देते हैं? हम नहीं दे पाते। तो उस पे हम जादुई धूल के रूप में धन्यवाद तो छिड़क ही सकते हैं। तो इस तरीके से हम हर व्यक्ति को धन्यवाद दे सकते हैं, जिसको भी आप इन वर्ड्स नहीं बोल पा रहे हैं, तो उनपे आप जादुई धूल छिड़क दे धन्यवाद। बिल्कुल वो इक्वली हो जाता है जो वर्ड्स में कहते हैं, और उनको आप विचारों में बोल। बी काइंड फॉर एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग हार्ड बैटल। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत अच्छी पंक्तियां बोली गई हैं, उस हिंदी पंक्ति को भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी जरूर। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी होता है ना कि किसी व्यक्ति ने, जैसे आज हम लोग हवाई अड्डे पे गए या कहीं भी किसी भी जगह आपको कोई व्यक्ति ऐसा, कोई भी सर्विस देने वाले व्यक्ति ऐसे मिले कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, तब आपको बहुत क्या होता है, गुस्सा आ जाता है कि उसने ऐसे कैसे किया, उसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। कि भाई आज हम पैसे दे के ये सर्विस ले रहे हैं और उसके बावजूद उसने अच्छा व्यवहार मेरे साथ नहीं किया। तो उस स्थिति में करे तो क्या करें? तो फ्रेंड्स, हमारी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। उस वक्त में आपको ये समझ लेकर आनी है, ये सोच लेकर आनी है कि हो सकता है इसके भी लाइफ में कुछ गलत चल रहा होगा, हो सकता है उसका अभी अभी कोई रिश्ता टूटा है, उसका डिवोर्स हुआ है, हो सकता है कि आज उसकी बीवी से झगड़ा हो गई, इसीलिए हुआ हो, इसीलिए उसका मूड ठीक नहीं है, या फिर हो सकता है वो अपने जीवन में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो ये समझ के साथ हर दिन हर व्यक्ति का वही अच्छा ही मिजाज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ मुश्किलें उसके भी जीवन में चल रही होंगी, तो उसे हमें वहीं छोड़ देना चाहिए। उसकी बातों को बहुत ज्यादा हमें पकड़ना नहीं चाहिए, ईगो से लगाना नहीं चाहिए। उस स्थिति में भी उसके ऊपर जादुई धूल छिड़के धन्यवाद की कि इसके जीवन में जो भी समस्या है वो सॉल्व हो जाए। ये व्यक्ति मेरी किसी न किसी रूप में तो हेल्प कर ही रहा है, भले ही वो खराब मूड से कर रहा है, लेकिन कर तो रहा ही है हेल्प, उसके लिए भी धन्यवाद। इस तरीके से हमें करके आगे बढ़ जाना है, उसके साथ उलझना नहीं है, वहीं पे अटकना नहीं है, और अपनी एनर्जी को उसकी एनर्जी में डिप्लेट नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट कि उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो रिवर्स में हमने भी वैसा ही कर रहे हैं, तो क्या फर्क रहा उसमें और हमें? तो हमें अवेयर रहना है उस सिचुएशन में भी, और हमें बस कृतज्ञता देनी है कि भाई ठीक है, व्यवहार अच्छा नहीं किया लेकिन सर्विस तो दी, जो काम था वो तो किया, तो उसके लिए भी धन्यवाद। इस तरीके से फ्रेंड्स हमें
आगे बढ़ते जाना है। तो एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन इक्वल रिएक्शन। तो हर एक्शन का हमेशा क्या होता है, उतना ही, वो हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये डे 0 में हमने जाना था। तो फ्रेंड्स, अगर आप उस व्यक्ति के व्यवहार के साथ उलझ गए और आपने भी वैसा ही व्यवहार किया, आप भी उसी फीलिंग में आ गए, आपको वो लो फीलिंग की तरफ ले गई, तो क्या हुआ, हमने जो क्रिया दी, हमने कृतज्ञता नहीं दी, हमने भाई कुछ एब्यूजिंग वर्ड्स बोल दिए, तो क्या होगा, रिवर्स बैक आपके पास भी वही आएगा। हर एक्शन आपके पास। आज आप इस उदाहरण से बहुत अच्छी से, ये जो स्ट्रिंग्स में बॉल्स हैं, अगर हम एक बॉल को भी इस इस बॉल पे हम अगर थ्रो करते हैं और ये इससे टकराती है, तो क्या होगा, ये सारी बॉल्स, इतनी सारी बॉल्स, एक को हमने जो एक दिया, ये चार हमें वही देंगे। तो ये इस तरफ से हमने फेंका और उधर से वो चारों इस तरीके से हमारे थ्रो बैक करेंगे। तो वही चीजें हमारी लाइफ में, अगर हम एक दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, अच्छा आ रहा है, बुरा दे रहे हैं, वही कई गुना होकर हमारे पास लौट रहा है। तो हमेशा क्या करना है, हमें अवेयर रहना है। अवेयर रहने की जरूरत है। भाई, दरवाजे और खिड़कियां बंद क्यों कर लिया आप लोगों ने, खोल के रखिए। और जो भी मैं पूछ रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ, उसका उसको इंटरेक्टिव रखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। बोल बोल भी सकते हैं, म्यूट का ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है। यस। तो हमें इस बात के साथ, इस सोच के साथ, ये चीज को अवेयरनेस में रखना कि मैं जो दे रही हूँ वही मेरे पास आ रहा है रिटर्न बैक होके। मैं अगर एक अच्छी सोच दे रही हूँ, एक अच्छे इमोशंस के साथ हूँ, देखिए ये जो यूनिवर्स है, एनर्जी फॉर्म में, आपकी विजुअल फॉर्म में सब कुछ ले रहा है। जो इमोशंस क्यों है, ऐसे लो इमोशंस क्यों है, क्योंकि हमारे माइंड में वैसी सोच चल रही है, उसी के विजुअल बन रहे हैं, और वो उसी को ले रहा है, और वही वो बोलेगा। जैसे हमने आज मूवी में भी देखा कि भाई, जो हुक्म आका, आपका हुक्म मेरी सर आंखों पर। तो भाई आप भेज रहे हैं उसे कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ, तो वो और सारी परिस्थितियां ऐसी देगा कि भाई आपको चिंता चाहिए तो ठीक है, लीजिए चिंता। आपको दुख चाहिए तो लीजिए दुख। और उसकी बजाय अगर हम खुश रहते हैं, हम क्या भेज रहे हैं, खुशी की इमोशन, हैप्पीनेस की इमोशंस को भेज रहे हैं। तो लगा आपको खुश रहना है, और भी ऐसी परिस्थितियां लीजिए जिसमें आप खुश रहो। तो जो चाहिए वैसी सोच रखें, जो चाहिए वैसी इमोशंस में रहें, और इसे हमें चेंज करना है थ्रू प्रैक्टिस, क्योंकि ये सब कॉन्शियसली हमारा चलता जा रहा है। तो इसे हमें चेंज करना होगा फ्रेंड्स, थोड़ा अवेयरनेस के साथ। और ये अवेयरनेस आएगी कैसे, ध्यान करने से। इसीलिए हमारे लिए मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। यस। तो मैजिक डस्ट ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, सिचुएशंस एंड थिंग्स। तो इस मैजिक डस्ट को हम सिचुएशन पे भी डाल सकते हैं, हम चीजों पर भी डाल सकते हैं, और लोगों पर भी डाल सकते हैं, जो भी हमारी जिस भी रूप में हेल्प कर रहे हैं। भाई, कोई चीज आपकी हेल्प कर रही है, जिस चीज की वजह से आपको बहुत कंफर्ट फील हो रहा है, उस पे भी आप मैजिक डस्ट डालें कि वाह, मेरी इस रूप में मदद करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मन ही मन सोच कर, बोल कर, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे, कोई भी परिस्थिति, आपकी सिचुएशन ऐसे रहे कि भाई उस सिचुएशन में करे क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है, भाई ये सिचुएशन बहुत ही आ, मुझे परेशान कर रही है, उस सिचुएशन में भी आप मैजिक डस्ट डालें कि जो भी उसमें कुछ तो अच्छा होगा ही, 100% कुछ भी बुरा नहीं। तो जो भी उस सिचुएशन में भी अच्छा दिख रहा है ना, उस पे भी मैजिक डस्ट डालें। और अच्छी सिचुएशन है तो उसमें तो भर भर के मैजिक डस्ट डालें। यही सिचुएशंस मेरी लाइफ में बनी रहे, यही खुशियां मेरी लाइफ में बनी रहे, उसके लिए हमें मैजिक डस्ट ज्यादा से ज्यादा डालनी है। तो कितना इजी और सरल है, आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी
घर में भी हैं, बाहर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर वक्त कितना सा वक्त लगेगा? मुश्किल से 2-4 सेकेंड। बस थैंक यू करके बस इमेजिन करें कि वो डस्ट मैंने डाल। इसकी मैं एक आप लोगों को किसी पार्टिसिपेंट का एक्सपीरियंस बता दूं। उसकी अमेजोन से डिलीवरी आने वाली थी और वो डिलीवरी लेट थी और उसको चाहिए था कि भाई बहुत अर्जेंट है, अब वो आ नहीं रहा है। और उससे उसने बात भी की, वो बोला कि नहीं मैम, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए कि मैं आज ही आपको डिलीवरी दे दूं। और उसने जादुई धूल का उपयोग किया। वो उस आ, इंसान पे भी जादुई धूल धूल डाली, अमेजोन वाले पे भी धूल डाली कि भाई मेरी डिलीवरी आ गई है, उसने मुझे वो चीजें पहुंचा दी है। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से उन्होंने करके वो जादुई धूल का इस्तेमाल किया, तो वास्तव में वो डिलीवरी उसी दिन उनके घर आई। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम हर सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो बिल्कुल ये आपके हाथ में है। बिल्कुल भी कहीं बिना किसी भी डाउट के कोई भी ये मन में शक लाए कि नहीं ये पॉसिबल नहीं, क्या होता है हर सिचुएशन में हम क्या करते हैं, भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, छोड़ दो, नहीं कुछ कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, हर सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो आज का जो हमारा टास्क है वो हम जानेंगे। काउंट योर ब्लेसिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स, राइट व्हाई यू आर ग्रेटफुल। तो आप उसमें ब्लेसिंग्स तो लिखनी है, साथ में रीजन भी जोड़ना है, कारण भी जोड़ना है कि आप क्यों ग्रेटफुल है, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं रोज। और उसके बाद रीड करेंगे उस लिस्ट को और लास्ट में क्या बोलेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये 3 मैजिक वर्ड्स हमें जरूर बोलें। और आज का क्या नया टास्क है हमारे लिए, टुडे स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन 10 पीपल। 10 ऐसे लोगों पर इस जादुई धूल को छिड़कना है जो आपको सर्व कर रहे हैं, हु परफॉर्म सर्विसेज यू बेनिफिट फ्रॉम, बाय थैंकिंग देम डायरेक्टली और अदरवाइज बाय मेंटली एक्नॉलेजिंग एंड थैंकिंग देम। तो फ्रेंड्स, आप या तो उनको बोल कर भी वो जादुई धूल छिड़क सकते हैं, या मन ही मन आप उनको नहीं बोल पा रहे हैं। होता है भाई, आप इतने दिनों से हमारे घर पे दूर वाला आ रहा है, आज तक नहीं बोला, और मैं आज अचानक से बोलूं तो उसे ही अटपटा लगने लग जाएगा कि भाई आज क्या हो गया भाभी जी को जो थैंक यू बोल रही हैं और धन्यवाद कर रही हैं। तो अगर उसमें थोड़ी सी हिचक आ रही है तो आप मन ही मन सोचकर उसके ऊपर जादुई धूल जरूर छिड़के। भाई ये जो मेरे घर तक दूध पहुंचा रहे हैं, जिसको पीकर मैं इतने सारे विटामिन प्रोटीन्स ले रही हूँ, तो उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। तो इसी तरीके से आपको 10 लोग आराम से मिल जाएंगे फ्रेंड्स पूरे दिन में। हमारे घर पे जो हेल्पर्स काम करते हैं उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। वो हमारी कितनी मदद करते हैं, उनकी मदद की वजह से हम कितना अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं, हम कुछ नया सीख पा रहे हैं, हम कुछ नया कर पा रहे हैं। और हमारी पूरी दिनचर्या एक सुचारू रूप में चलती है। एक दिन भी मेड नहीं आए ना घर पे तो क्या होता है, ये लेडीज अच्छी से समझ पाएंगे। अगर आपके ऑफिस में एक दिन स्टाफ नहीं आए तो क्या होता है, और घर पे मेड नहीं आए तो क्या होता है। तो वो हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं, तो उन्हें जरूर धन्यवाद दें। बिल्कुल भी मन में ये जो सोचते ना कुछ भी अच्छा नहीं किया तुरंत शिकायत आ जाती है, तो उनको उसी टाइम पे शिफ्ट कीजिए कि नहीं, शिकायत नहीं, मुझे ग्रेटिट्यूड करना है, इसने इतनी सारी हेल्प की, एक कुछ गड़बड़ भी कर दिया तो क्या हुआ। गलतियां तो इंसान से होती है, गलतियां करना कुछ गलत नहीं, वो इंसान तो गलत नहीं हुआ ना, गलतियों से इंसान तो गलत नहीं हो जाता। जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप टू नाइट, होल्ड योर मैजिक रॉक इन वन हैंड एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे। तो पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ है उसको एक बार याद करें और उसमें से एक बेस्ट को निकालें जो सबसे अच्छा हुआ है, और उसके लिए धन्यवाद देकर आप सोएं। तो कल के चैप्टर को हमें पढ़ने के लिए बोला गया है, रीड थ्रू टुमारोज प्रैक्टिस टुडे बिकॉज द प्रैक्टिस फॉर डे 11 बिगिंस व्हेन यू फर्स्ट वेक अप। क्योंकि हम जैसे ही उठते हैं वैसे ही कल का हमारी जो टास्क है वो शुरू हो जाती है। कि भाई कल सुबह उठते ही हमें धरती माँ को धन्यवाद देना,
हम बाथरूम तक जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट हम क्या मॉर्निंग में यूज करते हैं? बाथरूम यूज करते हैं। तो उस बाथरूम तक हम जा रहे हैं, तो अपने पैरों को धन्यवाद हर स्टेप के साथ, हर कदम के साथ हमें धन्यवाद देना है। बाथरूम में जो भी चीजों को हम इस्तेमाल करें उसको हमें धन्यवाद देना है। तो फ्रेंड्स, कल का दिन हमारे इस चीजों से शुरू होगा। धन्यवाद देते हुए हमें दिन की शुरुआत करनी है। ओके, तो चलिए आज के चैप्टर को हम, किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आज के मेडिटेशन की ओर चलेंगे। 10 मिनट्स। जो भी कोई कुछ कर रहे हैं अपने कैमरे ऑन कर ले और आराम से बैठ जाए। ये 10 मिनट अपने आप को पूरी तरह देना है और पूरे चैप्टर को हम इंटीग्रेट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो सुख आसन में बैठ जाएं, अपने हाथों की अंगुलियों को फंसाकर आराम से गोद में रख लें। एक गहरी सांस लेते हुए आंखों को कोमलता से बंद कर दें और अपना पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन अपनी सांसों पर लेकर इन सांसों के साथ रहें और देखें कि सांसें कैसे आ रही हैं और सांसें कैसे जा रही हैं। और कुछ भी नहीं करना, आज की सुंदर दिन, आज की अद्भुत दिन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मन में ये भाव लेकर आए कि हर दिन कितने लोग हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे जीवन में कितना कंफर्ट लेकर आ रहे हैं, हर सुख सुविधाओं को हम यूज कर रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद उन लोगों का जिसकी वजह से ये हो पाए। दिल से धन्यवाद देते जाएं, विचार करते जाएं किन किन सुविधाओं को आप ले रहे हैं और उस सुविधा के पीछे कितने लोगों की मेहनत, कितने लोगों का समय, कितने लोगों की एनर्जी, कितने लोगों का धन लगा है उन सारी चीजों के, उस एनर्जी के, उस मनी एनर्जी के, उस टाइम के लिए धन्यवाद। आज की सुबह जब आपने आंखें खोली, उस
पल में आपने जो खुशी महसूस की अपने जीवित होने की, उस एहसास के लिए धन्यवाद। ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ब्रह्मांड की इस खूबसूरत नेमत के लिए धन्यवाद। 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 आज के इस दिन इस सक्रिय शरीर के लिए धन्यवाद। इस पल आपने अपने पैरों को जमीन पर रखा, पैरों के लिए धन्यवाद। धरती माँ को धन्यवाद। हमारे शरीर का बोझ उठाने के लिए धन्यवाद। 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 अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। अपने पारिवारिक जनों के लिए धन्यवाद। उनके स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। उनके सुखद सुबह के लिए, उनके जीवन में जो एक दिन उन्हें मिला उसके लिए धन्यवाद। सुबह से लेकर अब तक जिन भी चीजों का आपने इस्तेमाल किया, उन सभी को धन्यवाद। 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 पानी की हर बूंद के लिए धन्यवाद। खाने के हर दानों के लिए धन्यवाद। जो भी वस्त्र आपने धारण किए, उसके एक एक धागे के, उसके बनाने वाली फैक्ट्री के लिए धन्यवाद। उसको बनाने वाले लोगों के लिए धन्यवाद। उनके समय, उनकी ऊर्जा और उसमें लगे धन के लिए धन्यवाद। हर एक चीज धन्यवाद कहते जाएं और कृतज्ञता की इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं। हर उस सेवा, हर उस कंफर्ट, हर उस मनी के जो आज तक हमें सेवा के रूप में, सर्विसेज के रूप में मिलती आई, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हमें अपने सारे काम खुद नहीं करने पड़े, होते चले गए। तो उन सारी सेवाओं के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।
कितनी मेहनत है हर चीज के पीछे। आज इस जून को इन्वेंट करने के पीछे कितने लोगों की मेहनत, समय, धन और एनर्जी लगी। हम तो बस इसे कितने कम पैसों में यूज कर रहे हैं, कितने कम में इतनी अच्छी सेवा मिल रही हमें। फील द ग्रेटिट्यूड। कितने आविष्कार होते चले गए, हर कुछ की सेवा हमें मिल रही, कितना आसान हो गया हमारा जीवन। तो क्यों ना आज का दिन हर उन सेवाओं के लिए ग्रेटिट्यूड करें, हर उन लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड करें जो हमें मिल रही है। बंद आंखों से विचार करें जो भी सेवाएं आपको, हर एक सर्विसेज को देखें, हर एक सेवा को देखें। और उसके लिए दिल से धन्यवाद करते जाएं। धन्यवाद की इस ऊर्जा के साथ, ब्रह्मांड की इस ऊर्जा के साथ, अपनी सांस की ऊर्जा के साथ, अब वक्त है अपना ध्यान इस शरीर में लेकर, अपना ध्यान इस शरीर में लाते हुए अपने दोनों हाथों की सहजता से अपने आंखों पर रखें। और जब भी आप तैयार हो, अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे सुनने के पूरी समय इस सेशन में बने रहे। दिल से आभार सभी का। यस, तो सभी ने धन्यवाद किया। कितना लाइट फील होता है जब हम उन सारी चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से, यस आतिश ने लिखा है यस, तो इसी तरीके से हमें हर दिन जो भी कुछ सर्विसेज मिल रही है, जो भी कुछ हम सुविधा ले रहे हैं, अरे एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं, किसी ने तो इन्वेंट किया उसे, उसकी वजह से ही तो हम वो एसी की ठंडी ठंडी हवा, कितना अच्छा लगता है हमें। कितनी अच्छी, सबसे बड़ी बात है कि हम एक अच्छी नींद सो पाते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी में अगर एसी नहीं हो तो वो पंखे की हवा के नीचे भी हमें एक अच्छी नींद नहीं आती है, जो एसी की वजह से हो पाता है। तो जिसने भी उसे इन्वेंट किया उसको धन्यवाद। वो एसी को बनाने के पीछे कितने लोगों की मेहनत लगी, उस उन सारे लोगों को धन्यवाद। और जो भी उसके पीछे धन खर्च हुआ, जो भी उसके पीछे पैसे तो लगे ही हैं, तो उसको भी धन्यवाद। इस तरीके से फ्रेंड्स हमें, जब हम अपनी नजरिए को ब्रॉडर करेंगे
और देखेंगे तो कितना कुछ है हमारे जीवन में, कितना कुछ है हमारे घर में, जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। तो अगर अभी भी किन्हीं को लग रहा है कि भाई रोज ये 10 ग्रेटिट्यूड ढूंढना बहुत मुश्किल है, मतलब कि आप उस एनर्जी को टैप नहीं कर पा रहे। जब इस एनर्जी को टैप करेंगे तो बहुत आसानी से ये 10 ग्रेटिट्यूड आपको हर दिन हो जाएंगे। सभी कोई मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि क्या आप लोगों को अभी भी ढूंढना मुश्किल लग रहा है या बिल्कुल इजी हो चुका है? बिल्कुल इजी हो चुका है, इजी, यस। इजी इजी है। हाँ, सभी कोई चैट बॉक्स में इजी लिखेंगे या हार्ड। अगर अभी भी हार्ड लग रहा है तो हार्ड लिखेंगे, अगर इजी लग रहा है तो इजी। तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग इस जर्नी में कितने आगे बढ़े। यस, यस। और सभी कोई, ओके फ्रेंड्स, तो हमें हर दिन ग्रुप में भी शेयरिंग देनी है। हर दिन हमें जितने भी पार्टिसिपेंट आपके साथ ये मैजिक क्लास कर रहे हैं उनको भी आप ग्रेटिट्यूड दें कि आज सभी की एनर्जी मिलकर ही इतनी अच्छी एनर्जी बिल्ड होती है, तब हमें ये सुखद अनुभव मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, भले ही एनर्जी फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसके लिए भी धन्यवाद, सारे लोगों के लिए धन्यवाद करना है। यस, थैंक यू एवरीवन। फिर कल हम मिलेंगे सुंदर, और आज का टास्क कल का सभी लोगों ने किया। कल का भी वो लास्ट हमारा जो था धन का चुंबक, वो बिल वाले सारे किए आप लोगों ने? जयेश ने लिखा है कि शॉर्ट स्वीट में समझाने के लिए थैंक यू जयेश जी, फॉर एप्रिसिएशन फॉर ग्रेटिट्यूड। तो यस, लास्ट टाइम मैंने पूरी बुक्स रीडिंग के साथ करवाया था तो उसमें काफी वक्त लगता था, और ऑलरेडी मुझे लगता है कि ये वक्त सभी के, भाई खास करके लेडीज लोगों के किचन का टाइम होता है। इसीलिए मैंने ये चूज किया कि मैं इसको शॉर्ट एंड क्लिप्स, इसके पीछे भी भाई मेरी एनर्जी लगी है, मैंने इतने सारे स्लाइड्स तैयार किए हैं, तो ऑब्वियसली, लेकिन आप लोग इसका लाभ ले पाए, किसी के जीवन में भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ पाऊँ, तो वो सेटल हो गया वहां। वो मेरी एनर्जी, वो मैंने जो मेहनत की इन स्लाइड्स को बनाने के लिए, वो सब कुछ मेरे लिए इक्वल हो जाएगा जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करके अपने जीवन में बदलाव लेके आ पाए। थैंक यू एवरीवन, फिर कल मिलेंगे। एक सुंदर, कल का भी हमारा चैप्टर बहुत अच्छा है कि हम हर दिन को कैसे जादुई बना सकते हैं। और आज का जरूर करेंगे, 10 लोगों पे जादुई धूल छिड़कना है, हमें याद रखना है, और मैं रिमाइंडर डालती रहूंगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।